अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज आप लोगों को मंजर-ए-आम दिखाएंगे। मंजर-ए-आम प्रोग्राम में आप जो फूड खाते हैं और ऐसे ब्रांड्स का जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आज वहां पर सिंध फूड अथॉरिटी के साथ जाएंगे और एक्सपोज करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे जो आप लोग खा रहे हैं वो क्वालिटी फूड है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रमज़ान अल मुबारक 2.5 महीने बाद रमज़ान की आमद है और रमज़ान अल मुबारक में जिस जगह पर आज हम जा रहे हैं वहाँ पर लाखों का कारोबार किया जाता है। बहुत शौक से लोग वहाँ से ख़रीदारी करने के बाद अफ्तारी करते हैं और अफ्तारी के साथ साथ रात के खाने का एहतमाम भी वहीं से लिया जाता है और घर जाकर खाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डाइन इन यानी कि वहाँ बैठकर भी खाते हैं लोग। आज ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाएंगे कि कराची वालों को जो फूड खिलाया जा रहा है वो क्वालिटी फूड है या नहीं है। आज ये तमाम तर चीज़ें मंजर-ए-आम आपके सामने रखेंगी सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। आप यहाँ पे मैनेजर है क्या? यहाँ ऑनर हूँ। ओनर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। हाँ? मोहम्मद अहमद। आपके सिंध फूड अथॉरिटी से डायरेक्टर साहब मौजूद है। आपके फादर होते हैं ना यहाँ पर, ऑनर आप हैं? जी, वो फादर होते हैं मेरे। मैंने पहले तो कहीं किसी और को देखा है। आप लोगों का हम विज़िट करने आए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको वार्न किया था। अब हम लोग दोबारा विज़िट करने आए, अब डिटेल में विज़िट करेंगे आपका। लाइसेंस का चालान दिया था, लाइसेंस तो पे कर दिया था हम लोगों ने। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का नहीं, पुरानी बात है। अब विज़िट होता है, हर महीने विज़िट होता है। लाइसेंस आपका तभी हम मेंटेन करेंगे जब आप हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, नहीं तो लाइसेंस आपका कैंसिल भी हो सकता है। अभी टीम आई है, विज़िट करेंगे। आपका किचन कहाँ है? किचन कहाँ पे आपका? कहीं और से पक के आती है। हमारा किचन तो पीछे है, यहाँ पीछे पे कहाँ तो जस्ट किचन कहाँ पे आपका? पीछे कहाँ पे? किचन जाते हैं। किचन तो पीछे है। पीछे कहाँ पे? आ जाए। मैं तो काउंटर पे हूँ, कोई लड़का ले जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अल्नाज़ बिरयानी और यहाँ पर अगर लंच टाइम की बात की जाए तो जब गफ़ीर होते हैं लोगों का यहाँ पे बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं। लेकिन आज सिंध फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मरियम साहिबा जो कि डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है मंजर-ए-आम की टीम के साथ। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने आए कि ये जो बिरयानी जो पका कर लोगों को खिला रहे हैं, क्या ये सेहत के लिए मेयारी है, मोज़िर सेहत तो नहीं? मरियम, मुझे ये बताएं कि पहले भी इससे पहले आपने विज़िट किया तो आप लोगों ने इनको कुछ चार्ज किया था? जी, हमारी विजिट्स होती रहती हैं, रेगुलर विजिट्स होती हैं। वंस अ मंथ और 2 या ट्वाइस अ मंथ हम लोग विजिट करते हैं। अच्छा। और कोई ज़रा सी भी हमें अगर कुछ मिलता है तो हम उनको नोटिस देते हैं। अभी भी आप देखें मगरिब का टाइम हो रहा है, अभी भी आप रश देखें कितना लगा हुआ है। अब खाने के टाइम पे आप सोचें ये खिंचाखिच भरा होता है, बाहर गाड़ियाँ भी लगी होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रनिंग स्पॉट्स ऑफ बिरयानी yes. शारा फैसल, इसीलिए हमने इसको टारगेट किया है, इसीलिए आज हम और इनकी ब्रांचेस भी है कराची के? जी, अल्नाज़ तो हर जगह, इसीलिए आज हम इनको चेक करने आए क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फूड प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम इनको चेक करें। मेन शारा फैसल की सड़क है, तो यहाँ पर सोचे कितना ज़्यादा लोग आते होंगे, हर तरह की पब्लिक आती होगी। और रमज़ान मुबारक आपको पता है सर पर 2.5 महीने बाद रमज़ान में बिरयानी की अगर बात की जाए ना, यहाँ पे काफ़ी बिरयानी जो यहाँ पे बिकती है, लोग अफ्तारी में रात को अफ्तार पार्टीज़ में लेकर जाते हैं यहाँ से। ये अच्छा जैसे है कि आप लोग 2-2.5 महीने पहले से आप लोगों ने और ज़्यादा सख्ती कर दी है। इनके लाइसेंस है? जी बिल्कुल, इनके पास लाइसेंस है, हम वही चेक करेंगे। हर चीज़ चेक करते हैं, पहले हम सबसे पहले लाइसेंस चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम विजिट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जितनी भी फूड चेन्स हैं, ये जो लाइसेंस जब इनको मिलता है तो ये लगाना चाहिए ना यहाँ पे? बिल्कुल लगाना चाहिए, ये तो हम लोग इनको बोलते हैं। अगर ये हर शॉप को हमने हिदायत दी हुई है कि चाहे वो हमारा लाइसेंस हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल का हो, चाहे वो FBR का हो, जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है वो आपने लगाना ही है। तो अभी इन लोगों ने लगाया भी नहीं, अब इनसे पूछते हैं कि इनका लाइसेंस कहाँ है। अच्छा मरियम, एक बड़ा वैलिड सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। मैंने मेरी नज़र से कुछ पोस्ट गुजरी, उसमें कहा था कि जिस तरह ट्रैफिक का ई चलान सिस्टम मुतारिफ कराया कराची के अंदर, तो कहा जा रहा है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से, यानी कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सिंध फूड अथॉरिटी भी डिजिटलाइज होने जा रही है और वो ऑनलाइन ई चलान भी कर सकते हैं। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, ये अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि किसी भी किस्म की हमारे पास एक तो पूरा डेटा हो और इसके अलावा किसी भी किस्म की मेल प्रैक्टिस बीच में ना हो। और स्पेशली करंट जो हमारे DG साहब हैं और जो हमारे करंट मिनिस्टर साहब हैं, उनकी तरफ से हमें बड़ी क्लियर हिदायत हैं कि आप लोग जो है वो मैनुअल से अब फ़ौरन शिफ्ट करें ई चालान पे। इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि अब आपको हर शॉप पे जो है वो ई चालान ही मिलेगा इंशाल्लाह। ई चालान आपकी टीम्स विजिट करेंगी और ऑनलाइन इनको चालान पे करना होगा और ऑनलाइन आप लोग भेजा करेंगे? जी ऑनलाइन वो सारा उसमें अपडेट हो जाएगा। ओके। हमें दोबारा ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसने पे किया है किसने नहीं, वो ऑलरेडी सिस्टम अपडेटेड है। सही।
चलते हैं इनका किचन चेक करते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप लोग रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं इनका किचन चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े शौक से लोग बिरयानी खाते हैं। क्वालिटी फूड की जहाँ पर बात की जाए, अगर मयारी फूड मैसर नहीं होगा तो फिर सिंध फूड अथॉरिटी अपने तरीक़ेकार से जो कानून के दायरे में रहते हुए जो फ़ाइन होगा, जो जुर्माना होगा, तो वो करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, हम लोग आ गए अलनाज़ के किचन पर, जहाँ से बिरयानी तैयार होके जो है वो अलनाज़ जो जहाँ पे बिरयानी लोग खाते हैं, यहाँ से वो बिरयानी जाती है। लेकिन इस्तकबाल गंदगी ने की है। आप देखिए, ये दिखाए ज़रा, मेरा कैमरामैन दिखा सके, गंदगी यहाँ पे मौजूद है। और डॉक्टर मरियम साहिबा मेरे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट। डॉक्टर साहिबा, इस्तकबाल हो रहा है आपका और मेरा। जी बिल्कुल, इनको इतना भी वो नहीं है कि कम से कम अपनी दुकान के सामने गंदगी तो उठवाएं। और यही से बिरयानी कुछ आ रही नजर है। नहीं जी, मक्खियाँ देखें आप। और लोग चटखारे लेके वो खा रहे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, किधर है आपके ना आपने सर पे कैप्स वगैरह पहनी हुई है, ना ग्लव्स वगैरह पहने हुए, इसी तरह काम कर रहे हैं आप लोग? बस हैं असल में वो आज थोड़ा शॉर्ट है मैराथन, इस वजह अच्छा, से। आज वो शॉर्ट हो गए ना हमारे आने की वजह से। जी नहीं, आपकी आने की वजह नहीं, ये से सेफ्टी का कौन ख्याल रखेगा? इंशाल्लाह हम ही रखेंगे, ऐसी बात नहीं। तो किधर है आपके ग्लव्स कहाँ हैं? आपने कैप भी नहीं पहनी हुई है। सारे जरासीम बिरयानी के अंदर जा रहे हैं इंशाल्लाह नहीं, और लोग चटखारे लेके खा रहे होते हैं। नहीं सफाई से काम करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। डॉक्टर साहब आ जाए आप भी ज़रा। ये पानी कहाँ से आ रहा है जो अंदर जा रहा है? ये पानी तो ये क्या बिरयानी बनने का ये पानी है? इसमें चावल बॉईल होंगे तो पानी की एक टंकी है, कहाँ से पानी आता है? पानी ऊपर से, पानी लाइन का जो पानी आता है वो। लाइन के पानी में बिरयानी बना रहे हो आप? उसमें ना कुछ नहीं, साफ पानी आ रहा है ना। क्या कोई पानी, कोई खाने का पानी होता है, कोई सर्टिफिकेट चाहिए हमें। ये देखिए नाज़रीन, किस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं और जो इन्होंने छुपा के रखा है। और भी देखिए ज़रा डॉक्टर मरीम साहिबा, इसके अंदर क्या है? ये अंदर से निकाला है ये आपकी टीम ने? हाँ, ये देखिए, ये है चाइनीज सॉल्ट, ओके, अजीनोमोटो। और ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जो है, ये वायलेंस है, उसकी वायलेशन है कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है कि ये हम नहीं दे सकते। क्लियर उनके डायरेक्शन हैं कि अजीनोमोटो जो है बैंड आइटम है, इट्स बैंड आइटम, इट कैन नॉट बी यूज्ड। अब और भी है, आप दिखाएं, हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं चाइनीज सॉल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। लेकिन ये चाइनीज सॉल्ट जो ये देखें, ये बिरयानी के अंदर डाला जा रहा है और ये आप लोगों को खिलाया जा रहा है। ज़ाहिर है कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से ये बैन किया गया। लेकिन पानी की जहाँ पर भी डॉक्टर मरियम ने बात की, पानी पता नहीं कौन सा प्योरीफाई है या नहीं है, लेकिन वो पानी बिरयानी की देग के अंदर डाला जा रहा है और वो देग इस तरीके से पकाई जा रही है। मरियम, इस पानी को किस तरह हम कहेंगे कि हाइजीनिक है या नहीं पानी है? इनको जो सर्टिफाइड PSQC है और जो सिंध फूड अथॉरिटी के सर्टिफाइड वाटर प्लांट्स हैं, वाटर यूनिट से वहीं से पानी ले सकते हैं। ये लाइन वाटर आ रहा है, ये तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है इस तरीके से। कोई पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ है, ग्राउंड वाटर है, कहाँ से आ रहा है, कोई सोर्स नहीं है कहाँ से ये पानी आ रहा है। और इन्होंने ये मेरे ख्याल से पीछे ज़्यादा इन्होंने बैंड आइटम भी पीछे रखे हैं। ज़रा चेक करें, ज़रा चेक करें प्लीज़ ज़रा। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं छोटी सी जगह पे और ये लोग जो है यहाँ पे बिरयानी जो है वो पका रहे हैं। नाज़रीन ने कोई SOPs का ख्याल नहीं किया हुआ। यहीं पे सिलेंडर्स रखे हुए हैं जो कि ये भी गैर कानूनी है। 1 2 3 4 5 6 7 सिलेंडर्स यहाँ पे गैस सिलेंडर्स रखे हुए हैं और ये भी एक जुर्म है। ये इस तरीके से यहाँ पे खुलेआम सिलेंडर्स नहीं रखने चाहिए। जबकि छोटी सी एक दुकान बनाई हुई है यहाँ पे अलनाज़ ने, जिसके अंदर जो है वो देगें पका रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि SOPs का क्या ख्याल रखना है या नहीं रखना। समझ से बाहर है कि ये लोग लाखों का कारोबार तो कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अलनाज़ की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और लाखों का कारोबार कर रहा है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर मैं किचन आपको दिखाऊँ, आप ये किचन की हालत देखें, किस तरीके से यहाँ पे छोटी सी जगह पका रहे हैं। मक्खियाँ यहाँ पे देखें ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं। ये कोई ख्याल नहीं करता सफाई सुथराई का? क्यों नहीं करते? करते हैं जी इंशाल्लाह। कैसा आप ख्याल करते हैं, बताएं ना ज़रा। पाकिस्तान की आवाम पूछना चाहती है ना कि अल्लाज़ बिरयानी आप लोग जो इतना मशहूर करके ब्रांड बना लिया, आप लोग आप खिला रहे लोगों को, ये तो आप जहर खिला रहे हैं। इंशाल्लाह सफाई से खिला रहे हैं। मालिक कौन है आपका? अपना जाहिद भाई हैं। जाहिद भाई हैं। अभी उनके मेरे ख्याल से दुकान पे बेटे बैठे हुए थे, ये वो जाहिद ही था, यंग सा लड़का है। नहीं, बेटे हैं उनके। बेटे जाहिद साहब कब बैठते हैं? जी वो वैसे बैठते नहीं है किसी जगह, घर ही होते हैं। अच्छा जी। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट डॉक्टर मरियम साहिबा जो कि सिंध फूड अथॉरिटी से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
ये पीछे कपड़े, ये कपड़े लटकाने की जगह बनाई हुई है। इधर देगें बन रही हैं, ऊपर गंदे कपड़े लटकाए हुए। इनको ये ख्याल नहीं है कि नीचे लोगों ने खाना ये खाना, और ऊपर कपड़े जो है वो हैंग किए हुए, सारी उसकी बदबू, सारे उसके जरासीम इन खानों के अंदर जा रहे होंगे। कोई है पूछने वाला? ब्रांड का नाम तो आपने बना लिया, लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि इस ब्रांड को अगर एक मुकाम मिल गया है तो इस ब्रांड को सस्टेन भी तो करें, इस क्वालिटी फूड तो लोगों को प्रोवाइड करें। अगर बिरयानी की प्लेट की बात की जाए तो बहुत महंगी है। कितने की प्लेट है सिंगल प्लेट? 150 की। 150 की। और डबल प्लेट कितने की है? 300 की। 300 की है। चिकन की बात कर रहे हैं? जी चिकन। और बीफ कितने की है? बीफ नहीं बनाते हैं और चिकन ही। अच्छा, मीठा भी होता है? नहीं मीठा नहीं होता। कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से काम कर रहे हैं। तो 5-6 साल से आप काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो मालिक कभी आपको बताता नहीं है कि यहाँ पे आप ख्याल रखें? खाली लाइसेंस ले लेना काफ़ी नहीं है, लाइसेंस लेने के साथ साथ इन सब चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है, सफाई सुथराई बिल्कुल रखना होता है, बिल्कुल रखना होता है जी। कब रखेंगे? जब मंजरेआम की टीम आ गई है, सिंध फूड अथॉरिटी आ गई, उसके बाद रखेंगे? इंशाल्लाह रखेंगे, कोई मसला आप बताएं ना, सामने सारा कचरा मौजूद है, ये गंदगी। अब देखें इतनी यहाँ पे बदबू है नाज़रीन, आप यकीन माने मैंने खुद भी 2-3 बार अल्नास की बिरयानी मैंने खाई है, और अब तो कभी नहीं खाऊंगा। जो मैंने यहाँ पे सूरत हाल देखी, मैंने किचन आज फर्स्ट टाइम इनका देखा, और आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ। आप देख सकते हैं, ये नीचे देखें, फ़र्श की हालत देखें ज़रा, फ़र्श की हालत दिखाएं ज़रा, कितनी बुरी हालत है। मुझे ये बताएं कि आपके हाथ में पसीना टपक रहा है, आप लोग पसीने से आप इधर मुँह करें ज़रा, पसीना आ रहा है, कोई कैप नहीं पहनी, कोई आपने? नहीं पसीना, ये पसीने नहीं तो क्या पानी लगाया मैंने? क्या नहीं पसीना भी आया, ये मैं कुछ पूरा माथा आपका पसीने से भरा हुआ, आप उसी हाथों से साफ कर रहे हैं, उसी से घी डाल रहे हैं? पास खड़ा हूँ ना। नहीं घी पहले ये घी इस्तेमाल करते हैं जी। ये तो लोकल घी है। ये कौन सी कंपनी? पहली बार नाम सुना है। ये हिलाल वालों का यूज़ करते हैं हम लोग। ये तो फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना है। नहीं ये क्यों ब्रांड है, ये भी हिलाल वालों का। मुझे ये बताया कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल में मालिक ने आपको बताया नहीं कि आप जो है वो ख्याल करें सफाई सुथराई का, हाथ में ग्लव्स पहने, सर पे कैप पहने हुए होते हैं। आज ख़त्म हुआ, आज सुबह मेरे ख्याल से पहने हुए थे, वो फटी हुई थी एक टोपी। अच्छा, अभी मंगवाई, टोपी फटी हुई थी जी। आज हम लोग आए तो आज आप बोल रहे हैं, देखिए ये एक बात बताऊं, आज आप रंगे हाथों पकड़े गए तो आप ये बोल रहे हैं कि वो सुबह शॉर्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो खाना रोक देना, दुकान बंद कर देना जब तक सेफ्टी का ख्याल नहीं कर रहे। कराची की आवाम को क्यों जहर खिला रहे हैं? नहीं जहर तो नहीं है। फिर क्या ही है? जहर तो नहीं है, क्या कहेंगे? बिरयानी है, जहर ये तो बिरयानी है। इतनी गंदगी में आप बना रहे हैं, आप ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा नाज़रीन को, दिखाएं ज़रा ये हालत, दिखाएं ज़रा फ़र्श की, और जहाँ पे ये देखो कि ये देख दिखाएं ज़रा, ये कभी साफ़ की है? देख ये अभी गंदी हुई है, अभी गरीबी डाली है, वो चम्मच लगा है। सब कुछ अभी हो रहा है। सुबह टोपियाँ ख़त्म हो गई, सुबह ग्लव्स ख़त्म हो गए, और आज ही ये भी गंदगी शुरू हो गई। ये अभी हिलाया, अभी वो गंदा हुआ है, अभी वो कपड़ा मारे। आपका ये पीक टाइम है, रात के टाइम पे बिरयानी ज़्यादा सेल होती है, और दोपहर के टाइम पे नाज़रीन यहाँ पे जो ऑफिसेज के लोग हैं ना, ऑफिसेज यहाँ पे बहुत करीब हैं, तो आसपास बिल्डिंग्स में जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं वो लोग स्पेशली आके यहाँ पे अल्नास की बिरयानी खाते हैं। मुझे याद है, मैं भी शारा फैसल में करीबी, मैं एक वक्त में नौकरी करता था, तो मैंने अल्नास की 2-3 बार बिरयानी खाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल है, आपके सामने ही है। लेकिन अफसोस की बात है कि लाइसेंस ले लेना बड़ी बात नहीं है, लाइसेंस को मेंटेन रखना, लाइसेंस को SOPs के तहत चलाना, यह है बड़ी बात। आइए यहाँ पे बिल्कुल जी, आपको मज़ीद हम लोग, डॉक्टर मरियम मुझे ये बताएं कि इतनी मक्खियाँ देख के ऊपर मौजूद हैं, और आप देखिए वो सामने कितने, जब एक भी यहाँ पर जो है ना SOP फॉलो नहीं हो रही, बिल्कुल नॉट इवन अ सिंगल SOP इज बीइंग फॉलोड हियर। और अब हम इनका ऑपरेशन सीज करेंगे और इनको चालान देंगे, हम पेनल्टी डालेंगे उन पर, क्योंकि एक भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हमारा। और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं, ये सेफ्टी, अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी नहीं है, और ना इनके पास अपने एम्प्लॉयज़ का कोई मेडिकल है, ना कोई और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी इनके पास नहीं है जो परमानेंट हैं। और इसके अलावा डेली बेसिस पे जो इनके एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके कपड़े भी यहाँ पर टंगे हुए हैं। बिल्कुल, वो सारे कपड़े बदबू से भरे हुए, और उसके ऊपर ही खाना बना रहे हैं। वहीं झाड़ू पड़े हुए हैं, वहीं गंदगी। मैं तो पानी का सुन के मैं अब शौक में आ गई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी आपने बिरयानी खाई अल्लास की? जी मैंने खाई है। मैंने भी 2-3 बार मैंने खाई है, बस ये अब तो कभी नहीं खाऊंगा जो मैंने हालत आज देख ली। नहीं, अब हम खाएंगे इंशाल्लाह। अब हम इनको किचन को ठीक करेंगे और हम अल्लाह की बिरयानी भी खाएंगे। बिल्कुल, जब ठीक होगा तब खाएंगे ना, अभी तो नहीं खाएंगे ना। अभी हम इनको ठीक करेंगे इंशाल्लाह, हम इनको समझाएंगे, इनको मजीद हम इनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे। और हमारे नए जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने सख्त कहा है, सख्ती से हिदायत दी है कि जो सबसे बुरे जिनके हालात हैं उनके मैनेजर, उनके ऑनर को भी ट्रेनिंग कराएं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि
इतना बड़ा इनका ब्रांड बन गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये लोग क्यों एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते? पैसा भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि चलता नहीं है, पैसा आ रहा है वो लगा दे थोड़ा सा। आपको पता है हमारे मुल्क और कौम का यही मसला है कि हर चीज़ गवर्नमेंट खुद भी कुछ करे ना। इनके पास जो लोग आते हैं वो भी, इनसे आवाम भी डिमांड करे कि भाई आप लोग सफाई रखो। क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम इनकी बिरयानी खाई थी उसके अंदर छोटा सा कीड़ा निकला था। मैंने उसी टाइम इनको बोला था कि देखें और ये आप सही नहीं कर रहे, मैं आपकी कंप्लेन करूँगी। तो इस तरह से अगर उस टाइम आप सिंध फूड अथॉरिटी में थी? नहीं, उस टाइम में नहीं थी। चले तो फिर ठान लिया था कि मैं आऊँगी जब सिंध फूड में आऊँगी। बिल्कुल, ये नहीं को तो ठीक करना है। तो अब ये है कि अगर कोई शहरी है, अगर वो किस तरह की चीज़ आइडेंटिफाई करता है तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है सिंध फूड अथॉरिटी का, और हमारे डीजी साहब ने बड़ा टीम्स को मुतहरिक किया हुआ है। वहाँ पर कंप्लेंट डालें एंड इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए जी, सिंध फूड अथॉरिटी से फूड सेफ्टी ऑफिसर फैसल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और इनकी और भी मज़ीद यहाँ पे टीम आ गई है। अभी डॉक्टर मरियम साहिबा ने कहा है कि इनको पेनल्टी वो करेंगे, जुर्माना करेंगे। अब देखते हैं कितना वो जुर्माना करने जा रही हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंध फूड अथॉरिटी से फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, पहले तो आपका मक्खियों ने इस्तकबाल किया, पहले गंदगी ने किया, फिर मक्खियों ने किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जिसमें बिरयानी जिन बर्तनों में बन रही है, मक्खियाँ उसके ऊपर मौजूद है, मरी भी हुई हैं, और यही बिरयानी कराची वाले खा रहे हैं। बिल्कुल, ये हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी है और सिंध फूड अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मल्टीपल हमारे विजिट्स हो चुके हैं। हमने इन्हें गाइडलाइन दी है कि अपना किचन जो है ना वो क्लोज़ रखें, ओपन किचन नहीं रखें। उसकी वजह यही है कि मक्खियों की बहतात होती है और उसके अलावा सफाई का निज़ाम मुतासिर होता है। तो इनका वाशिंग एरिया भी सही नहीं है, क्लीन नहीं है, और जो इनका फ्लोर आप देख रहे हैं वो भी टूटा हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है और ये मक्खियाँ इसी वजह से उनकी कर रही हैं। स्पाइडर वेब्स हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, और जो ये अपने यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं वो फूड ग्रेड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप नीचे देख रहे हैं फ़र्श का हाल, इतनी गंदगी और कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं। ना इन लोगों ने ग्लव्स पहने में, ना कैप पहनी हुई है। जब मैंने इनसे सवाल किया, कहा कि सुबह शॉर्ट हो गया, ना क्या वो नहीं तो हमसे ले आते। तो मैंने कहा आप हमारा इंतज़ार करें थे, हम आएंगे आपको बताएंगे तो लेकर आएंगे। कह रहे सुबह ही ख़त्म हुई। नहीं सर, देखें ना, ये तो सफाई तो वैसे ही हमारा निस्फ़ ईमान है, अगर वैसे ही हम बात की जाए। और आप एक कमर्शियली बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें ये हाइजीनिक का तो बहुत ख्याल रखना है, उसके बगैर तो आप काम ही नहीं सकते, कार कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर तो टोटली वर्स्ट और अनहाइजीनिक कंडीशन है, ठीक है। उसके अलावा जो ये कह रहे हैं हमारे पास शॉर्ट हो गया था, वो तो मैंडेटरी है। उसके अलावा तो आप ये नहीं कि अपने स्टाफ को अलाउ नहीं कर सकते कि वो किचन में आएंगे। उनको पहले SOPs फॉलो करनी है, उसके बाद अपने किचन को ओपन करना है, उसके बाद अपनी सफाई करके काम पे लग जाना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, अभी देखना ये कि आप लोग कितना जुर्माना करते हैं, अब वो तो डॉक्टर साहब बताएंगी। बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी हमारी मौजूद हैं, जो हमारे इख्तियारात हैं सिंध फूड अथॉरिटी के, उनके मुताबिक जो इनकी वायलेशन है उनके मुताबिक हम इनको एक फ़ाइन भी करेंगे और हो सकता है इसको सस्पेंड भी कर दें। बिल्कुल, उन्होंने कहा इसको सस्पेंड भी करें। बिल्कुल, वो डायरेक्टर साहब से मैं जो है ना पूछता हूँ। लाइसेंस इनका, वो अभी ओनर से मुलाकात हुई तो कह रहे हैं लाइसेंस है हमारे पास। लाइसेंस दिखाया नहीं है इन्होंने हमें। अगर ये लाइसेंस इन्हों के पास नहीं है ना, तो सिंध में आप कहीं भी फूड लाइसेंस के बगैर, सिंध फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के बगैर आप बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर वो उसके अलावा अगर आप काम करते हैं तो वो एक जुर्म है, ठीक है ना। वो भी जुर्म है, और लेने के बाद SOPs का ख्याल नहीं करते, वो भी जुर्म है। जी बिल्कुल, अगर इनका लाइसेंस होता भी तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें इख्तियारात हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी की जो SOPs हैं उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सिंध फूड अथॉरिटी उसको कैंसिल करने का इख्तियार रखती है। बिल्कुल जी, सिंध फूड अथॉरिटी ऐसे रेस्टोरेंट्स को उनके लाइसेंस कैंसिल करने का इख्तियार रखती है। अगर लाइसेंस ले लिए और SOPs को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको वो कैंसिल कर देंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने अलनास का किचन आपको दिखाया। वापस हम लोग शॉप पर आ गए और ओनर साहब तो शायद जगह चेंज कर लिए, नज़र नहीं आ रहे। वही भाई नज़र आ रहे हैं जो जहाँ पे बन रही थी बिरयानी, जो शख्स वहाँ पे मौजूद थे। कहाँ गए ओनर? अभी यहाँ पे मौजूद थे। मैं वहाँ ही था जी, काउंटर पे बैठता हूँ। अच्छा, आप काउंटर पे बैठते हैं। अभी जब मैं आया था पहले तो यहाँ पे यंग लड़का था, ओनर था, वो कह रहा मैं ओनर हूँ। वो किधर गया? ये अमन बाहर ही है, अभी किधर गया है। अच्छा जी। आप यहाँ पे काउंटर पे ही बैठते हैं? जी, काउंटर पे। सही। फैसल साहब, कितना फ़ाइन करने जा रहे हैं? सर, हम इसको 2.5 लाख का फ़ाइन कर रहे हैं। 2.5 लाख जी, और इसके साथ इनकी प्रोडक्शन सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये फ़ाइन पे करेंगे और हमें माफ़ीनामा जमा कराएंगे। इस बात की माफ़ीनामे में यकीन दहानी कराएंगे कि सिंध फूड अथॉरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उन्हें वो फॉलो करेंगे।
सही है, ठीक। तो उनकी प्रोडक्शन वगैरह सब अभी बंद हो जाएगी? जी जी, सस्पेंड है प्रोडक्शन, टेम्परेरी सस्पेंड हम करेंगे कि अपनी चीज़ें बेहतर सही करें, है। उन पर जो है काम करें, अपने यूटेंसिल्स वहाँ पर सफाई करें, अपने फर्श वगैरह बेहतर करें, उसको कलर कराएं कारखाने को, उसके बाद इनको इजाज़त होगी कि अंदर सिलेंडर्स भी रखे हुए थे साथ, वो सिलेंडर्स का वहाँ पे क्या कहा? अब बिल्कुल गलत अगर फट है। जी जी, जाए? अगर देखें शॉर्टेज की वजह से इन्होंने रखा हुआ है तो एक आधा सिलेंडर तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको जो है ना रखना वो गलत है, किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। फैसल साहब छोटी सी जगह पे बिरयानी बना रहे हैं और उसमें 7 सिलेंडर्स का काम बनता नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इतनी तो शॉप्स वगैरह में होते हैं जो सेल करते हैं, तो इन्होंने इतने रखे हुए, ये गलत है और मुमकिन तौर पे किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि कोई भी इन्होंने सिक्योरिटी के लिहाज से, ठीक है ना, कोई उनके लिए नहीं रखे हुए हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो तो वो कुछ कर सकें, क्योंकि वहीं पे कुकिंग हो रही है, उसके साथ ही सिलेंडर रखे हुए हैं और वहीं पे सब कुछ लगा हुआ है। चलिए जी, आप अपनी कार्रवाई कानून की जारी रखें। बिल्कुल हसीन, आप देख सकते हैं कि मेन शारा फैसल पे इस वक्त मंजराम की टीम और सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद है नर्सरी पे अल्लास बिरयानी सेंटर में। यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती है, लोग इतने शौक से चटखारे लेके बिरयानी खा रहे होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे आके हमने देखा कि कोई एसओपीज़ का ख्याल नहीं किया हुआ है, हाइजीनिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बर्तन जिसके अंदर बिरयानी बनाई जा रही थी उसके ऊपर मक्खियाँ मरी हुई हैं, मक्खियाँ घूम रही हैं। पानी जिस तरह भी डॉक्टर मरियम साहिबा जो कि डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट हैं सिंध फूड अथॉरिटी से, उन्होंने भी देखा कि वो जो पानी इस्तेमाल हो रहा है ये नहीं पता कौन सा पानी है, वो मुज़र सेहत तो नहीं है। घी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, घी भी वो जो ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे थे वो तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है। अभी फैसल साहब जो है 2.5 लाख रुपए का इनको जुर्माना जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद जो है इनको बुलवाया जाएगा। अगर इन लोगों ने एसओपीज़ का ख्याल नहीं किया तो इनको मुस्तकिल तौर पे फिर ये बंद करना पड़ जाएगा। अगर ये कर लेते हैं एसओपीज़ का ख्याल तो फिर ये यहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। फैसल भाई ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें ना, हमारा मकसद है कारोबार को उनको बेहतरी लाना, लोगों को अच्छा और हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक उनको खाना खिलाना है, ना कि ऐसा नाकिस खाना खिलाना है कि जिससे लोग बीमार हो जाएँ। तो ये एक कमर्शियल बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उसको जो सिंध फूड अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनकी एसओपीज़ हैं, उनके मुताबिक करेंगे। अगर ये उनके मुताबिक नहीं करेंगे तो स्टेट जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अभी इसको हम लोग जिस तरह आप इसको सील्ड करेंगे वो भी हम लोग मनाजिर दिखाएंगे अपनी आवाम को। जी जी, उसको हम सस्पेंड करेंगे, टेम्परेरी सस्पेंड हम कर रहे हैं तो और कहें ना फिर बंद करें। जी जी बिल्कुल, इनको ये फ़ाइन भी दे रहे हैं और वो हम बंद कर रहे हैं। जनाब कानून कह रहा है कि अब ये आपको बंद करना पड़ेगा जब तक के लिए आपको ये आप यहाँ पे एसओपीज़ का ख्याल नहीं करते। चलो कर लेंगे, दूसरे ऑनर आएंगे उनसे बात करके दो भाई। जाहिद अब्बासी भाई। जी जी, जाहिद अब्बासी। आप एक काम करें ना, ओनर को कॉल मिला लें। अभी तो यहाँ पर मौजूद थे, उनके साहबजादे तो मौजूद थे। किधर गया है, बाहर किधर गया है, पता नहीं किधर गया है। जी जी चले जी, बिल्कुल जी नाज़रीन, 2.5 लाख का जुर्माना जो आयद कर दिया गया इनके ऊपर। अभी इसको बंद कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो है वो टेम्प्रेरी तौर पे बंद की जा रही है और अभी आपको तमाम तर मनाज़िर हम लोग दिखा रहे हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। और अभी इस पर साइन भी किया जा रहा है डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट का फ़ाइन करने के बाद, वो भी आपको मनाज़िर दिखाते हैं, वो भी आप लोग देख रहे हैं कि डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट जो है फैसल साहब जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, उन्होंने जुर्माना आयद किया 2.5 लाख रुपए, फिर साइन किया है डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट मरियम साहिबा ने और इनको जो है वो फ़ाइन पकड़ाया जा रहा है। दे जनाब, और इनको फिर सिंध बैंक में आप ये फ़ाइन पे करेंगे, पे करने के बाद आप माफ़ीनामा एक स्टाम्प पेपर लेंगे, उसमें अपना माफ़ीनामा जमा कराएंगे, उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि हमने ये फ़ाइन पे कर दिया है और इसके बाद जो है हम सिंध फूड अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स को, एसओपीज़ को फॉलो करेंगे। तो उसके बाद ही हम आपका जो है ना बिज़नेस आपको काम करने की इजाज़त होगी। फ़ाइन पे करना से आपको इजाज़त नहीं है। आप उसके साथ अपना अहदनामा एक लिखवाएँगे कि जो भी एसओपीज़ हैं उनको हम फॉलो करेंगे और आइंदा जो है हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम होएगा, कोई मसला नहीं है, अच्छे तरीके से। देखिए ना, अब 2.5 लाख रुपए आप लोग जमा करवाएंगे। ये 2.5 लाख रुपए अगर आप लोग इसकी सेफ्टी के लिए आप इस्तेमाल कर लें तो 2.5 लाख ही उधर काम ना आ जाए। जी, 2.5 लाख रुपए भी आप लोग जमा करवाएंगे, ठीक है, वो तो आपके चलेगा 2.5 लाख रुपए। आप बताएं 2.5 लाख में आप सफाई सुथराई का अच्छा निज़ाम यहाँ पे कायम कर सकते हैं। ठीक है ना, कर देंगे। आप 2.5 लाख ना लें, हम सफाई सुथराई का काम ही कर लेंगे। आप जो तो वो तो कानून ने जुर्माना तो इदारे ने दिया ना, वो जुर्माना देंगे तो आप लोग सही सिम में आएंगे ना। देखें ना, बाहर किचन के बाहर आपने ये भी देखा है कि सफाई नहीं हो रही, बाहर का गंद भी तो किचन के आगे पड़ा है ना। जनाब मुझे एक बात बताएं ना, जब तक आप लोगों को जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, जब तक आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा ना, आप वो बता रहे मल्टीपल टाइम्स, वो पहले भी यहाँ पे कितनी बार आए, लेकिन आप लोगों ने
नहीं, आप लोग क्या इंतज़ार करते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी बार बार आए यहाँ पे? किधर बार बार आए? वो मैडम कह रही हैं कि हम लोग पहले भी यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर आपको वार्निंग देकर गए, उसके बावजूद आप लोग सही सिम में नहीं आए। मैडम हमारे पास तो मैडम नहीं आए जी, हमें कोई वार्निंग नहीं मिली ऐसी। उन्होंने कहा है कि पहले भी विजिट किए, मैडम वो कह रही है पहले विजिट किए ना। डेफिनेटली ये तो मेन शाहरा फैसल पे है और डेफिनेटली विजिट, मुझे तो 1 मंथ हुआ है आए हुए, लेकिन हाँ 100% यहाँ का विजिट हुआ होगा। और जब हम आए थे इन्होंने खुद ही कहा था कि हमारे पास लाइसेंस है। आपने खुद ही, लाइसेंस है कहाँ, आप दिखाएं। देखिए अब ये बोल रहे हैं कि लाइसेंस भी है हमारे पास। जी जी जी, स्टार्टिंग में आए थे, कह रहे मैं दिखाता हूँ, भाग गए। नहीं वो इनके बेटे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात क्लियर कर दे, जरा आवाम भी जानना चाहती है, जब लाइसेंस मिलता है तो यहाँ पे लगाना भी तो जरूरी है ना, ताकि बिल्कुल, लोगों को ये पता तो चले मैंने ना। इनको कब हिदायत दी हुई है। देखिए इनके पास सिर्फ हमारा लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस नहीं लगा हुआ, क्वालिटी कंट्रोल का भी नहीं लगा हुआ, FBR का भी नहीं लगा हुआ, कोई का लाइसेंस के पास नहीं लगा। ना FBR का लगा हुआ है, ना सिंध फूड अथॉरिटी का लगा हुआ है। जी। बिल्कुल, अभी इसको सील्ड किया जा रहा है और वो भी आपको मनाजिर हम लोग दिखाएंगे। मंजराम प्रोग्राम में 2.5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है अलनाज बिरयानी सेंटर को। अब देखना ये है कि ये लोग सही सिमत में आते हैं या फिर ये लोग कुछ महीनों के बाद 2.5 लाख रुपए ये लोग पे कर रहे होते हैं। नाम लिखें और साइन कर दें। कानूनी कार्रवाइयाँ यहाँ पे जारी हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर फैसल साहब जो है यहाँ पे मौजूद है और कानूनी कार्रवाइयाँ यहाँ पे जारी हैं। जी जी, आप लिखेंगे ना, हमने सब चीज़ें आपको समझाई हैं। तो ये हमने आपको चेक लिस्ट दी है जो जिसमें इतनी भी वायलेशन है, जो भी सिंध फूड अथॉरिटी के जो SOPs आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो हमने आपको रिटर्न में भी दिया है कि आइंदा जो आप हमें एफिडेविट जमा कराएंगे फ़ाइन पे करने के बाद, तो उसके साथ ही इन चीज़ों को आपको बेहतर करना है। उसके बाद ही आपको अपना बिज़नेस करने की, अपना काम करने की इजाज़त होगी। ठीक है, ठीक है जनाब, ठीक है जी। चले जी, बिल्कुल। मैनेजर है, मालिक है, क्या है वो भी लिख दें आप। ये भी लिख देना ज़रा, पता चले कौन है आप। मैनेजर जी, बिल्कुल जी, ये मैनेजर साहब हैं। असद साहब हैं, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नाम और ये रिसीविंग ले लिए, साइन किया है। तो इसका मतलब इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि वाकई जो चीज़ हमने इनको बताई है वही लिख कर दी है। ठीक है, चले तो बिल्कुल। और कैमरे की आंख ने महफूज भी कर लिया है। बिल्कुल जनाब, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आप लोग भी जो है इसकी बना लें फुटेज, ताकि हम लोग डबल विंडो पे चला सकें। रहिए आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, अभी सील्ड करते हुए आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम मनाज़िर आप देखेंगे मंजराम प्रोग्राम में। मंजराम जारी है।